अपनी हार और बेइज्जती को छुपाने के लिए पाकिस्तान खुद को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साझेदार साबित करने में जुटा है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ ट्रंप को खुश करने का दबाव तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतों के गुस्से का डर। तो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान चुपचाप अपनी नीति बदलने की तैयारी में है या दुनिया और अपनी जनता के लिए अलग अलग कहानी गढ़ रहा है। कंगाल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और खुद को फील्ड मार्शल कहलवाने वाले आसिम मुनीर इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए हर दांव खेल रहे हैं। कभी ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कवायद तो कभी खुद को शांतिदूत साबित करने की कोशिश। लेकिन ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का ऐसा जाल बिछाया है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंसता दिख रहा है। हालात ये हैं कि अगर पाकिस्तान ट्रंप की लाइन मानता है तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़केंगे और अगर विरोध करता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने डबल गेम खेल दिया है और उसके लिए पाकिस्तान ने नया दांव ये चला कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो वो भी इसमें शामिल होने पर विचार कर सकता है। लेकिन अब तक पाकिस्तान का एक ही रुख है, वो ये कि अब्राहम अकॉर्ड से दूरी बनाकर रखो। यानी शहबाज और मुनीर के सामने अब करें तो मुसीबत, ना करें तो आफत वाली स्थिति हो गई है। यानी पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं होना चाहता। अमेरिका के सामने हमेशा गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों की सिट्टी पिट्टी उस वक्त पूरी तरह गुल हो गई जब वॉशिंगटन में एक पत्रकार ने सीधे अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल को मान्यता देने पर चुपता हुआ सवाल दाग दिया। लेकिन शहबाज के वजीर के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब्राहम अकॉर्ड में फिलिस्तीन के मुद्दे को हल किए बिना ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध बेहतर करने की कवायद की जा रही है और इसी बात पर पाकिस्तान फंस गया है। क्योंकि अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह होना तय है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी। ये कदम पाकिस्तान के इस्लामिक पहचान को धक्का देगा। पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट भी संभव है। पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें मकसद इजराइल से रिश्तों की राह भी खुली रहे और अपनी कट्टरपंथी आवाम का गुस्सा भी ना झेलना पड़े। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान खुद आगे आने की बजाय सऊदी अरब को ढाल बनाकर चल रहा है, ताकि अगर भविष्य में इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की नौबत आए तो उसे ये कहने का मौका मिल जाए कि उसने वही रास्ता अपनाया जो सऊदी ने चुना था। साथ ही साथ पाकिस्तान अब अमेरिका में पर्दे के पीछे जबरदस्त लॉबिंग में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म को $12 लाख यानी भारतीय मुद्रा में करीब 10 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। ये करार 2 साल के लिए किया गया है। हैरानी की बात यह है कि आर्थिक बदहाली और कर्ज का रोना रोने वाला पाकिस्तान इस फर्म को हर महीने $50,000 यानी करीब 42 लाख रुपए फीस के तौर पर देगा। यानी एक तरफ पाकिस्तान अपनी जनता को फिलिस्तीन के नाम पर कैश कर रहा है, दूसरी तरफ वॉशिंगटन के गलियारों में अपनी नई कूटनीतिक जमीन तैयार कर रहा है। सवाल यही है कि क्या अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान का रुख बदल रहा है या फिर दुनिया को कुछ और अपनी जनता को कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।